हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर आंसर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पैसेज नंबर 2 लेकर आए हैं जो कि एनडीए 2013 में आया हुआ है। पैसेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके हार्ड वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को समझेंगे। उसके बाद जो हमारा करने का तरीका है पैसेज को, वो क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन, देन हम पढ़ते हैं पैसेज को। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑथर मेन आर्ग्यूमेंट इज। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि पैसेज का हमारे से टाइटल पूछ लेता है या मेन आर्ग्यूमेंट पूछ लेता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमें लास्ट में करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा पैराग्राफ होता है उसकी समरी होती है, वो हमें यहाँ पे बतानी होती है। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, Which one of the following civilization did not have to face hardship due to bad winter? ठीक है, ऑप्शन है इंडियंस, ग्रीक्स, चाइनीज, रोमन्स। चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। It has often been said that the scale of natural phenomena in India and her total dependence on the monsoon have helped to form the character of her people. Even today, major disasters such as flood, famine, and plague are hard to check, and in older times, their control was almost impossible. Many other ancient civilizations, such as those Greeks, Romans, and Chinese, had to contend with the hard winters. ठीक है, अब इसमें कहीं पे आपको जो है, एक तो यहाँ पे ग्रीक्स दिए गए, रोमन्स दिए गए, चाइनीज़ नहीं दिए गए। ठीक है, यानी चाइनीज़ है, इंडियंस का यहाँ पे कहीं पे जिक्र नहीं है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए था हमारा, वो क्या है, राइट होने वाला है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, राइट है। क्यों राइट है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन डिड नॉट हैव टू फेस हार्डशिप। तो हार्डशिप किसने फेस की थी? ग्रीक्स ने, चाइनीज़ ने और रोमन्स ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सप्रेशन इंडिया ऑन अदर हैंड हैज़ was blessed by a bounteous nature means। ठीक है, ऑप्शन है इंडियन soil is fertile, India is a land of flora and fauna, Indian people have been rewarded more generously by nature in proportion to their efforts, Indian soil is suited for growing a variety of crops। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम पैसेज की। पैसेज को हमने जो रीड कर लिया था वो रोमन्स तक हमने रीड कर लिया था। आगे बात कर रहे हैं, विच इनकोरेज स्टडीनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, इंडिया ऑन द अदर हैंड वाज ब्लेस्ड बाय बोंटियस नेचर। ठीक है, अब क्वेश्चन में भी जो था बोंटियस नेचर था, यहाँ पे भी है, यानी कि जिसका आंसर है यहीं पे इसके आसपास में होने वाला है। हु डिमांडेड लिटिल ऑफ मैन इन रिटर्न फॉर सस्टेंस, यानी कि ऐसा हो रहा है कि मैन ने तो कम डिमांड की है लेकिन उसको फल ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब जो हमारा ऑप्शन था वो भी कुछ इसी तरीके का था। इंडियन सोइल इज़ फर्टाइल, इंडिया इज ए लैंड ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ऐसा तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, यानी कि जो इसके ऑप्शन नंबर ए और बी है वो क्या गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, इंडियन पीपल हैव बीन रिवॉर्डेड मोर जीनियसली बाय नेचर इन प्रपोर्शन टू देयर एफर्ट्स। और वहाँ पर जो पैराग्राफ है वहाँ पर भी यही बात कही गई है कि इंडिया डिमांडेड लिटिल बट नेचर गिव मोर देन एफर्ट्स। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? लक्षण। क्या होता है? लक्षण। ठीक है, विच ट्रेट ऑफ इंडियन कैरेक्टर हैज़ बीन फॉर्म बाय द मानसून। फैटलिज्म, यानी कि घातक परिणाम बताए गए हैं। स्टडीनेस, यानी कि जो इसकी मजबूती है वो बताई गई है। एपिक्यूरियनिज्म, विलासिता, यानी कि जो भोगवादी बोलते हैं इसको, यानी कि जो हमें स्वादिष्ट चीज़ें मिल रही है बाय द मानसून। एस्केटिज्म, वैराग्यता। इन सभी को आपको क्या करना है, जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें इनके मीनिंग को आप लिख लो। स्टडीनेस का मीनिंग क्या है? मजबूती। एपिक्यूरियनिज्म का जो मीनिंग है वो क्या है? विलासिता। और जो एस्केटिज्म है इसका मीनिंग क्या है? वैराग्य। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम पहले पैसेज पे। तो पैसेज में हमने रीड कर लिया था ये,
लिटिल ऑफ मैन रिटर्न फॉर सस्टेन, यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। बट इन हर टेरिबल एंगर कुड नॉट बी अपीज बाय एनी ह्यूमन एफर्ट, ठीक है। हैंस इट हैज़ बीन सजेस्टेड द इंडियन कैरेक्टर हैज़ टेंडेड टू क्वेटिज्म, क्वेटिज्म का मीनिंग क्या होता है, चैन, क्या होता है चैन, एक्सेप्टिंग फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून अलाइक विदाउट कंप्लेन, ठीक है। अच्छा, अभी जब हमने पैरे को रीड किया था, यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, टोटल डिपेंडेंस ऑन द मानसून हैव हेल्प फ्रॉम द कैरेक्टर टू हर पीपल इवन टूडे, मेजर डिसास्टर सच एज फ्लड, फेमाइन, प्लेग और हार्ड टू चेक एंड इन ओल्डर टाइम्स, ठीक है। अब फ्लड का आना, फेमाइन और प्लेग, ये क्या होते हैं, घातक परिणाम होते हैं, क्या होते हैं, घातक परिणाम। तो जिसका ऑप्शन नंबर ए था वो भी इसी को बता रहा था, फैटलिज्म का जो मीनिंग था, फैटलिज्म का मीनिंग क्या था, घातक, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, राइट है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, पूरा पैरे को रीड कर लिया है। अच्छा, इसमें पूरे पैरे में हमें क्या बताया गया है, एक तो क्लाइमेट की बात हो रही है, दूसरा जो रीजन्स है उनकी बात हो रही है। भाई रीजन्स चाइनीज़ बताए गए हमें, रोमन्स बताए गए और ग्रीक्स बताए गए हैं और इंडियंस, यानी कि रीजन और क्लाइमेट के बीच में जो रिलेशन है उसका हमें डिस्क्रिप्शन मिला है पैसेज में, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम पहले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, द ऑथर मेन आर्ग्यूमेंट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर फिनोमेना ऑफ इंडिया, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन मानसून, कोरिलेशन बिटवीन द क्लाइमेट एंड द कैरेक्टर ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ रीजन, ठीक है। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या राइट है। क्यों राइट है, कि क्लाइमेट के बारे में और रीजन्स के बारे में जो रिलेशन दिया गया, रीजन कौन कौन से दिए गए थे हमें, एक तो चाइनीज़ दिए गए थे, चाइनीज़ कहाँ होते हैं, चाइना में होते हैं। रोमन्स कहाँ होते हैं, रोम में होते हैं, ठीक है। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, राइट है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 4 क्वेश्चन का एक पैसेज का प्रैक्टिस सेट था। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। We are very happy to announce you that we are going to start vocab session. In the vocab session, we practice vocab by the root words. ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।